आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा नवाबी पनीर बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस नवाबी पनीर को बनाने के लिए किसी भी एक पैन में या फिर कढ़ाई में आपको लेना है 1 बड़ी चम्मच तेल। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच बटर। बटर के साथ साथ हमने इसमें तेल का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये जो बटर है ये जल ना जाए। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, और इस जीरा को हमें अच्छे से स्प्लटर होने देना है। जब जीरा स्प्लटर हो जाए और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इसमें कुछ और खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने ली है 2 छोटी इलायची यानी कि हरे इलायची, 4 से 5 क्लव्स यानी कि लौंग, और फिर ये मैंने 2 से 3 एकदम ही छोटी छोटी दालचीनी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब इन खड़े मसालों को हम स्लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी साइज का प्याज, और इस प्याज को मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ था। अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का सा सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज को हमें बहुत ही ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्का सा सुनहरा होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो ये मैंने 1 इंच अदरक का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियां, और 1 से 2 हरे मिर्च जिसको हमें बीच में से स्लिट कर लेना है। अब इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 कप काजू यानी कि कैशू नट्स। तो मैंने टूटे फूटे काजू का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि थोड़े से किफ़ायती पड़ते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 कप मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज। अब इस काजू को और खरबूजे के बीज को हम इसमें एक बार मिक्स करेंगे। आज तो हम ये नवाबी पनीर बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी सब्जियों की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो ये मैंने तकरीबन 1 छोटे गिलास जितना पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब इसको ढक कर हमें इसे स्लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है ताकि ये जो काजू और मेलन सीड्स है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इनको हम सॉफ्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी पेस्ट बनाने में हमें काफ़ी आसानी हो। चलिए तकरीबन 3 मिनट हो चुकी है और जो काजू और मेलन सीड्स है ये भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और इसको आप पूरी तरीके से ठंडा होने दें। और जब एक बार ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसी के बाद आपको इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है और फिर इसको ब्लेंड करके आपको इसकी एकदम ही स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी करनी है। आप चाहो तो इस पेस्ट को बनाने के लिए थोड़ा सा और पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पेस्ट है बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब वापस उसी पैन में हम लेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल और 1 बड़ी चम्मच बटर। जब बटर मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए उसके बाद जो हमने प्याज, काजू और मेलन सीड्स की पेस्ट बनाकर रेडी की हुई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है। लेकिन इस पेस्ट को हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, इस पेस्ट को हम छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो भी रेशे वगैरह हो तो साइड पर निकल जाए। और इसको छानने से हमारी ये जो ग्रेवी है वो एकदम ही स्मूथ और सिल्की बनेगी। इस पेस्ट को छानते समय पर एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर होनी चाहिए ताकि ये जो पेस्ट है जल ना जाए। इस पेस्ट को छानने के बाद हमें इसे स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना है। बस एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें इस पेस्ट को बहुत ही ज़्यादा भी ब्राउन नहीं होने देना है। एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस पेस्ट को आप लगातार चलाते जाएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। इस पेस्ट के अंदर हमने काजू का भी इस्तेमाल किया हुआ है जिस वजह से ये पेस्ट आपकी कढ़ाई या फिर पैन में चिपकने लगेगी। तो इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए ताकि ये कहीं पर चिपक कर जल ना जाए। चलिए इस पेस्ट को पकाओ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी है। तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड यानी कि दही। तो ये मैंने 1 बड़ी चम्मच दही का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि इस समय पर आपकी गैस की फ्लेम हाई पर होगी या फिर मीडियम पर होगी तो ये जो दही है ये फट सकता है। तो इसलिए हमेशा दही को इसमें डालते समय पर गैस की फ्लेम को या तो आप ऑफ कर लीजिए या फिर इसको स्लो पर रखिए। इसमें दही डालने के बाद आप इसको तुरंत मिक्स कर लीजिए ताकि ये कहीं पर फट ना जाए। अब इस ग्रेवी को और भी रिच बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच क्रीम यानी कि मलाई। तो मैंने घर की बनी हुई मलाई का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो जो मार्केट में फ्रेश क्रीम मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है तो इसलिए इस समय पर बहुत सारा नमक ना डालें। फिर मसालों में हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर और आधा छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। ये जो नवाबी पनीर की ग्रेवी होती है इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर या फिर हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बस इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिस मिक्सर जार में मैंने ये पेस्ट बनाई हुई थी उसको साफ़ करने के लिए जिस पानी का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है वही पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ।
अब इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। तो ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है। और यदि आपको भी जानना हो कि घर पर गरम मसाला कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो की लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। और इस कसूरी मेथी को हम इसमें क्रश करके ऐड करेंगे। इसको हम एक बार वापस मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। इसमें चीनी की मात्रा आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और अब इस ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से बढ़िया सा तेल छूटने नहीं लगता। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस ग्रेवी में से बहुत ही बढ़िया सा तेल छूटना शुरू हो चुका है। तब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो ये मैंने 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। इसमें पनीर की मात्रा भी आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मुझे ये ग्रेवी अभी भी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो इसलिए मैं इसमें और पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बस इसे एक आखिरी बार ढक कर हम इसको स्लो फ्लेम पर और 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो पनीर है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए, तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है और ये हमारा एकदम ही रिच और क्रीमी नवाबी पनीर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे। इस नवाबी पनीर को आप तंदूरी रोटी या फिर नान वगैरह के साथ सर्व कर सकते हो। इस नवाबी पनीर में थोड़ा सा केसर का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा केसर भी ऐड कर रहा हूँ। और अब सबसे आखिर में हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, हमारा एकदम ही डिलीशियस नवाबी पनीर तैयार है। अगर एक बार आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाओगे तो कसम से कह रहा हूँ आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो ये जो दही भिंडी हम बनाने जा रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी। और इस भिंडी को मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसे कपड़े से पोंछ के रखा हुआ है। फिर हमें इस भिंडी को इस तरह से मीडियम साइज के टुकड़ों में कट करना है। तो इनको मैंने तकरीबन 1 इंच के साइज में कट किया हुआ है। अब किसी भी एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। फिर जब तेल गर्म हो जाए तब जो भिंडियों को हमने काट के रखा हुआ था वो हमें इसमें ऐड करनी है। और फिर इस भिंडी को हम स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इस भिंडी को अभी फिलहाल आपको पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इसको बस हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो रंग है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। आज तो हम ये दही भिंडी की रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी सब्जी की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए, इस भिंडी का जो रंग है ये हल्का सा चेंज होने लगा है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। और इस जीरा को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। जब जीरा अच्छे से स्प्लटर हो जाए और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तब हमें इसमें ऐड करना है 2 बारीक कटे हुए प्याज यानी कि अनियंस। और इस प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा नहीं हो जाता। प्याज जब हल्का सा सुनहरा होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट, और आधा छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 हरे मिर्च, जिसको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया था। और अब इस अदरक, लहसुन और हरे मिर्च को हम 1 या 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस सब्जी को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे मसालों को आपको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। चलिए, तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है और जो मसाले हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। यदि आपके जो गैस की फ्लेम है ये हाई पर होगी, या फिर अगर आपका तवा बहुत ही गर्म होगा तो जो दही है वो तुरंत फट जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, और उसी के बाद आपको इसमें दही डालना है। तो मैं इसमें तकरीबन 3 बड़ी चम्मच दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें दही डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, और फिर गैस की फ्लेम को स्लो पर रख कर हमें इस दही को इसमें अच्छे से मिक्स करना है, और इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब जो भिंडी को हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे, और फिर इन सभी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब आप चाहो तो इस सब्ज़ी को ऐसे ही खा सकते हो, या फिर इस सब्ज़ी को थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको इस ग्रेवी को कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला रखना है उस अनुसार आप पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें पानी डालने के बाद हमें इसको ढक कर स्लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो भिंडी है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती।
चलिए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुकी है। तब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, और इस कसूरी मेथी को हम इस तरह से हाथों में रख कर इसे क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इस सब्जी में, तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस इन सभी चीज़ों को हमें वापस एक बार मिक्स करना है। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी दही भिंडी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बनाने में जितनी आसान है ना, उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है।